नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है इमरान अली खान दुबई से। तो इमरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गोविंद भाई। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके काफी टाइम बाद इनफैक्ट। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है, हर आर्टिस्ट की एक जर्नी अलग होती है। तो आपकी जर्नी इस आर्ट फील्ड में कैसे शुरुआत हुई? आप कहाँ जन्म हुआ, स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई? और हर किसी के लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस फील्ड को वो चुनता है, तो आपने कैसे चुना? मेरे घर पे काफी आर्टिस्ट है, वैसे देखा जाए तो मेरे डैडी खुद एक पोएट शायर है। ओके। और मेरे बड़े अब्बा, मेरे दादा, मेरे नाना साहब, ये सब लोग है ना, किसी ना किसी तरीके से वो आर्ट में। बड़े अब्बा आर्टिस्ट है मेरे, उस्मान खान। फिर मेरे नाना, ये लोग ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर, जो पुराना स्ट्रक्चर्स बनाते थे वुड में, कार्विंग वगैरह ये सब। ओके। एंड कलंकारी ब्लॉक्स भी वो बनाते थे। हम्म। तो ऐसा कुछ थोड़ा काफी डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड है मेरा। डैडी वैसे काम के तौर पे मैकेनिक है मेरे अब्बा। बट वो, उनको ज्यादा उसमें शायरी में बहुत ये था उनको इंटरेस्ट। तो उर्दू तो खैर हमारे दादी उर्दू अरबी के उस्ताद भी थे, टीचर मतलब। हम्म। फिर उनको थोड़ा उर्दू का वो शौक, फिर उर्दू में पढ़ना चीजें, उस टाइम उस जमाने में उर्दू काफी होता था, फिल्मों में भी देखा जाए तो शायरी काफी बिल्कुल। होती थी। तो लोग काफी प्रभावित होते थे ऐसी चीजों में। तो डैडी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो उन्होंने हिंदी भी फिर प्राइवेटली, स्कूलिंग उनकी वैसे नहीं थी, बट उर्दू हिंदी उन्होंने उनके सीखा। फ्रेंड्स के थ्रू सीखा था। एक हिंदी पंडित है हमारे, एक आंटी हमारे रिलेटिव है, उन्हीं के पास सीखते थे। फिर बाद में उन्होंने लिखना भी शुरू किया, ऐसा ऐसा। तो उनका देखने का चीज़ों को अंदाज अलग है नॉर्मल लोगों से। अब देखा जाए तो मैकेनिक है, लेकिन आपका सोच है ना एकदम अलग लेवल का, ऐसा। तो डैडी बिल्कुल। काफी खुश खुश टाइप के, खुश मिजाज टाइप के इंसान थे। मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, हर आर्टिस्ट होता भी है। जैसे अपने काम में एक सेटिस्फेक्शन जब उनको मिलता है, या फिर कोई भी जो इंटरेस्टेड काम है उनको, जो शायरी लिखना उनको इंटरेस्ट है, तो उसमें उनका ज़्यादा ये था। तो फिर आर्ट में मेरे बड़े अब्बा को मैं बचपन से देखता था। वो हॉर्सेस पेंट करते थे। वो लोगों का ग्रुप है पांडवास बोल के, ओके। 5 लोग। तो मुझे आर्टिस्ट मतलब मैं उन्हीं को जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता था। फिर मुझे ऐसा था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा बनूंगा, तो फिर मैं अपने आप से प्रैक्टिस करता था। कभी संडे मंडे कभी छुट्टी मिल गई, चला जाता था उनके पास। फिर बड़े अब्बा इंकरेज नहीं करते थे, क्योंकि स्टडीज डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर उसके पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, ऐसा टाइप वाला सीन था। एनीवेज मैं समझ लो कि अभी वो एकलव्य वाला सीन जो है, ओके। वैसा वाला टाइप का मैं उनको देखते सीखता था। काफी चीजें हम देख के ही सीखते हैं। तो वैसे वैसे करके कॉम्पिटिशन्स जाना, डैडी को बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, प्राइज लेना या फिर अवार्ड, ऐसा टाइप का। तो डैडी को अच्छा लगा, अच्छा लगने लगा कि अरे इसको अवार्ड्स आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्कूल कॉम्पिटिशन्स, फिर बाद में बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी गया, नेशनल लेवल के ऐसे ऐसे गया। काफ़ी अवार्ड्स आना शुरू, वो काफ़ी हुआ था। तो डैडी को लगा कि नहीं है, इसका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, हर जगह ले जाना। और उससे भी ज़्यादा मुझे करंट सिचुएशंस या फिर करंट चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में चीज़ें बताना, ये बहुत बड़ा हाथ होता है किसी टीचर का या फिर किसी पेरेंट का। पेरेंट्स का। तो मेरे अंदर ऐसी चीज़ें उन्होंने मतलब बचपन से डाली है। तो मैं, मेरा भी सोचने का तरीका थोड़ा अलग से शुरू हुआ। हाँ, फिर ऑफ कोर्स जो भी आर्ट फील्ड में पढ़ना चाहता है उसके दिमाग में बस दो ही चीज़ें आती है, इधर जे या फिर बड़ौदा। बिल्कुल। मेरे बड़े अब्बा चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ से उन्होंने डिप्लोमा कुछ किया था उस जमाने में। बट उनका इंटरेस्ट था जे में या फिर बड़ौदा में पढ़े, ऐसा जब मौका नहीं मिला। फिर हम्म। मेरा भी ऐसे ही दिमाग में था कि मैं वहाँ से पढूं, वहाँ से पढूं। खैर विशाखापट्टनम आंध्रा यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि उस दौर में घर से बाहर कभी निकले नहीं, हाँ, हाँ। और जब निकल रहे तो फिर सब लोग है ना, नहीं नहीं इतनी दूर नहीं भेजेंगे, ऐसा वाला सीन। फिर बड़े पापा बोले चलो एक काम करो, विशाखापट्टनम से तुम करो बोले। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे प्रोफेसर्स काफ़ी ज़बरदस्त प्रोफेसर थे। आप नामी तौर पे भी जानते हैं, बाकी लोग जैसे रमेश सर है अपने, वी रमेश, वी रमेश। रविंदर रेड्डी,
हाँ, ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स वहाँ पे थे। आर्ट हिस्ट्री में भी शिशला श्रीनिवास राव, आदि नारायण बोल के शिशला सर अपने बड़ौदा कॉलेज में भी आके वो उनके गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। सो ऐसे ऐसे फैकल्टीज है वहाँ पे, उनके अंडर में। खैर उनकी पहचान हमें पता नहीं चलती जब तक हम बाहर नहीं जाते। बिल्कुल। हम जब कॉलेज में थे उनके साथ थे, वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे पता या नहीं फिर चलता। पता नहीं, अपने को पता नहीं, मतलब जानते हैं वो कहीं कहीं शो करते हैं ऐसा ऐसा। जब हम वहां से निकल के जब मास्टर्स करने के लिए बड़ौदा पहुंच गए, बड़ौदा एक अड्डा होता है अपने लिए, तो बड़ौदा पहुंच गए तो फिर पता चलता है कि अपने को आप किस किस जगह से आए हो, कैसे लोगों के अंडर में पढ़ के आए हो। काफी जबरदस्त लोग थे। आपको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके दिमाग में, जहन में ऐसी चीजें वो लोग डाल डाल चुके होंगे जो आपको बाद में आपको समझ में आती है चीजें। ऐसे काफी मेरे साथ भी हुए हैं। और उनका उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। आपको तो पेंटिंग करना आता ही है, बट आपको कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये चीज समझने के लिए इनकी सारी चीजें ना बहुत यूजफुल होती है। बिल्कुल। तो फिर वहां से मैं बड़ौदा आया था 2009 में, बड़ौदा में आया। इससे पहले मुझे वैसे इंटरेस्ट मुझे काफ़ी अलग टाइप का था। कॉलेज में भी मेरा सिलेक्शन ऐसा स्कूल था में कि कोई कॉलेज शायद टीचर ऐसा था? होना। स्कूल में कोई टीचर कौन जो सा? आपको आर्ट में इनकरेज करता हो? नहीं, स्कूल में आर्ट टीचर नहीं था। स्कूल का एक अलग ही चीज़ है। पहला कंपटीशन में गया था 5th ग्रेड में। ओके। एक दूसरे स्कूल के थ्रू गया था, क्योंकि हमारे स्कूल में एंकरेज नहीं करते थे, वो सारी चीजें नहीं थी। ओके। इतनी बड़ी स्कूल भी नहीं थी उस टाइम पे, अभी काफी बड़ी है वो। हम्म। तो मेरे कजिन्स कंपटीशन में कुछ जा रहे थे। हिंदू एंग वर्ल्ड बोल के एक पेपर आता है, हिंदू पेपर। हिंदू, द हिंदू। उन लोगों का एक कंपटीशन होता है वहां पे। उनकी स्कूल के थ्रू मैं गया। ओके। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्कूल, एक शांति इंग्लिश मीडियम बोल के एक स्कूल है गुंटूर में। तो उसको उस स्कूल से थ्रू मैं पार्टिसिपेट किया था। फिर मुझे लगा वो बच्चे अलग है, वो स्कूल अलग है, उनकी जबान अलग है, हमारे स्कूल में एकदम अलग। फिर मैं, मजेदार था, काफी इंटरेस्टिंग था वो जैसे शुरू किया मैंने। फिर मेरे प्रिंसिपल को पता चला कि ये कंपटीशन कुछ गया है, ऐसा ऐसा पेपर वेपर में आना, ये सब शुरू हुआ था। तो बोला तू हमारे स्कूल से क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं किया, ऐसे थोड़ा डांट भी मिली। फिर एक पुलिस वालों का कंपटीशन आता था, पुलिस कमेमोरेशन डे। वहां से लगातार 6th 7th 8th 9th 10th 4 साल मैंने पार्टिसिपेट किया और प्राइज आया था। तो हमारे प्रिंसिपल ने मुझे एंकरेज करना शुरू किया। और मैं एक ही स्टूडेंट था, वो बोलती थी बाकी सबको मत ले जाओ क्योंकि टाइम वेस्ट करते हैं सारे, तुम अकेले जाओ। मैं बोला मैम मेरे साथ कोई नहीं रहता है, कभी कुछ प्राइज मिलता है तो बाकी स्कूलों से 15 लोग स्टेज पे आ जाते हैं, या फिर क्लैप वैप डालने के लिए भी कोई चाहिए ना। फिर ऑडियंस भी मैं अपने आप से बनाता गया। लोग वहां पे जब कंपटीशन जाता था तो मुझे पहचानने लगे। बच्चे भी पहचानते थे, बाकी स्कूल के आर्ट टीचर्स पहचानते थे। वो वाह। काफी एनर्जेटिक था, मुझे बहुत एनर्जी देती थी वो चीजें। प्रिंसिपल ने वैसे एंकरेज किया मुझे। उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। पुणे में एक कैंप था, जिंदगी में शायद फर्स्ट टाइम मैं कैंप मैंने अटेंड किया 9th ग्रेड में। ओके। पुणे में एनबीएस बोल के नेहरू बाल संघ, एक संघ है, अभी भी है, एक्टिव है मेरे ख्याल से अभी भी वो। वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप नाम, इसके नाम से बहुत सारे मीडियम्स को लोगों ने उस कैंप में इंट्रोड्यूस किया, काफी बच्चों से काम करवाया। तो हम्म। उसमें मुझे प्राइज मिला था। उसमें मेरे प्रिंसिपल ने मुझे जाने के लिए इजाजत दी। वो हाफ ईयरली एग्जाम मेरा कट गया था उसकी वजह ओके। से। तो पूना पहली बार मैं आया कैंप के सिलसिले में, एक 10 दिन था। वो बहुत जबरदस्त चेंज मेरे काम में लाया और सोच को और स्ट्रांग बनाया। मेरे घर वालों की सोच भी इसी वजह से शायद उनको लगा कि नहीं ये कुछ करेगा या फिर कुछ इसको करना चाहिए, ऐसा ऐसा टाइप। अदरवाइज जो मिडिल क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज जो जिस जहाँ से आते हैं, उन लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती बहुत है। डिफिकल्ट होती हैं फील्ड में होती है। करना। और ऐसा ही एक चीज है कि दिमाग में अपने जहन में बचपन से डालते हैं कि ये अमीरों का शौक है। बट दिस इज नॉट लाइक समथिंग अमीरों का शौक, दिस इज लाइक, ये अपना सब में होता है। बट वो चीज है ना, बाज लोग एंकरेज कर पाते हैं, बाज लोग नहीं कर पाते हैं हालातों की वजह से। तो बिल्कुल। मेरे मामले में मैं काफी लकी था। मेरे घर वालों को उसकी समझ थी, एंकरेज किया मुझे, काफी जगह जाने के लिए, रहने के लिए परमिशन दिया। तो हम्म। मैं गया, ऐसे ऐसे करके मैं ग्रेजुएशन
विशाखापट्टनम में कर पाया 4 साल। फिर बाद में फिर बड़ौदा आए अपन। बड़ौदा में एडमिशन का वो एक अलग दौर चलता है वहाँ पे हर बार। जे में एक अलग चीज अभी भी सीन। होता है वो सीन। हाँ, तो फोटो सिलेक्शन भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा ऐसा तो वहाँ पे फोटो सिलेक्शन होना, इंटरव्यू होना, फिर जे में सीट ऑलरेडी आ गया था मुझे। अब मैं थी खुशी जे की कि मुझे सीट आ गया, लेकिन मुझे खुशी ज्यादा होती शायद मैं बड़ौदा में मास्टर्स करता तो। हाँ, खैर, जे से मैंने मास्टर्स किया। जे एक अलग टाइप ऑफ माहौल है फिर बड़ौदा से, जब आप कंपेयर करते हो तो। हम्म, आज के हालत में थोड़ा काफी चेंज आए हैं। पहले तो थोड़ा काफी कंजर्वेटिव टाइप का चलता था वहाँ पे। हाँ, ऐसा। अभी जो नए डीन आए हैं, मतलब मेरे टाइम पे ही डीन वो आए थे, तो उनको फिर वो यंग है काफी। उन्होंने भी काफी चीजों चीजों को इंक्लूड किया उसमें, पुरानी चीजों से थोड़ा नई चीजों में आना। हम्म, क्योंकि तारीफ मैं बड़ौदा की इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि बड़ौदा में ऐसा एक माहौल है अपने आप में कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप अपना काम देख सकते हो या काम फिर दूसरे का काम देख कर सकते हो, सकते। बैठ सकते हो। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल आर्टिस्ट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, मैं बड़ौदा का। ये ऑफिशियली नहीं था, लेकिन डीन ने मुझे परमिशन दिया। सजेशन दिया था। मैं लेक्चर्स में जाता था, उनके साथ कैंप में अटेंड किए, जैसे कि टॉक्स में मुझे ले जाते थे। कपिल वात्स्यायनी का टॉक था अपने अहमदाबाद में, आर्टिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ गया मैं। एक समझ लो कि मैं स्टूडेंट ही था। हाँ। सारे टीचर्स में दो, मैं जे में पढ़ रहा था, हर हफ्ते मैं बड़ौदा आ जाता था मैं। फ्राइडे दोपहर से छुट्टी वहां पे, ओके। एकदम स्कूल वाला माहौल है ना। दोपहर 3 बजे ऐसा कुछ खत्म होता था, मैं निकल जाता था बड़ौदा के लिए। सैटरडे संडे बड़ौदा में रहता था, मंडे फिर वापस कॉलेज अपना। 6 घंटे का फासला है तो फिर काम यहाँ के टीचर्स को भी दिखाना। वहाँ के टीचर्स थोड़े मुझे काफी मेरे काम में इंटरेस्ट रखते थे जे में। जैसे कि डीन है हमारे, एक दो टीचर्स है जो लोग काम देखते थे और सुनना भी चाहते थे काम के बारे में। कुछ टीचर्स ऐसे भी थे कि वो सुनना भी नहीं चाहते थे हमेशा। खैर, वो फेज भी मुझे काफी काम आया था। जो लोग नहीं सुनते अपने को, तो उनको कैसे काम दिखाना है। डेफिनेटली आप काम करोगे तो आपको उनको दिखेगा ही काम। बिल्कुल दिखेगा। तो फिर आज नहीं तो कल उसका वो प्रभाव होगा। अपना पैलेट खुद बनाना, अपना वो चीज को आप बार बार ही दिखाओगे तो लोगों को समझ में आएगा। जब आप नहीं दिखाते हो तो फिर लोगों को नहीं समझ में आएगा। वाकई। तो शायद इसी वजह से मेरे ख्याल से वहाँ पे भी पेंटिंग डिपार्टमेंट में आप इंस्टॉलेशन का काम करना, इंस्टॉलेशन एक अलग लैंग्वेज हो गया जे के लिए। हम्म। अभी बच्चे काफी ट्राई कर रहे हैं, उस टाइम पे नहीं करते थे। अभी मैं सर से मिला था इसी छुट्टियों में, दिसंबर में मैं आया था। तो डीन से मिला, मैं काफ़ी अच्छा लगा, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। वो एक शो दिखा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ही पहला पहला बंदा हूँ, बट उन्होंने अपने उससे कहा था कि तुमने वो जो इंस्पिरेशन वाला सिलसिला शुरू किया पेंटिंग में, क्योंकि पेंटिंग डिपार्टमेंट ओनली पेंटिंग करता था। तो वो बच्चे अभी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है देख के, बच्चे अभी काफ़ी चेंज कर रहे हैं अपने काम को। ऐसा ऐसा बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम कुछ छोड़ के जाते हैं कहीं पे तो वो चीज़ फिर आपको सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये अभी हाल ही में हुआ था। खैर, मुझे बचपन से भी ऐसा शौक है कि मैं बहुत सारे मीडियम्स में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। जैसे अपना अपना काम बदल जाता है। आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जब काम करते हो तो आपका काम काफ़ी बोलने लगता है, काफ़ी चेंज हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने काफ़ी सारे मीडियम्स में काम किया है। आज का ये प्रेजेंटेशन जो मुझे मौका मिला काम दिखाने का, तो मैंने सोचा कि उसी ढंग से मैं पेश करूं जिस ढंग से मैंने काम शुरू किया था अभी, या फिर मैं कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं। ये तो आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ौदा टू गुंटूर टू बड़ौदा। या फिर इसके बाद दुबई। तो दुबई का मोड वो हम लास्ट में रखते हैं। पहले हम काम के साथ बातचीत को शुरू करते हैं, बिल्कुल प्रेजेंटेशन बिल्कुल। के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपके यहाँ से आप प्रेजेंट करना चाहेंगे काम को? आपके यहाँ हाँ रेडी? हाँ 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 हाँ।
बेसिकली मुझे चेंज। आपका जो वेबसाइट है, दोस्तों आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इनका वेबसाइट पे जाकर जरूर देखें। मैं इनका वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अलग है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। मैं बोला मैं बात जरूर करना चाहूंगा, और इस वेबसाइट के बारे में भी हम जानना चाहेंगे फिर बाद में। अच्छा, श्योर श्योर। जर्नी विथ लेदर, ये डिफरेंट हाँ, मीडियम है। तो मुझे अभी उस टाइम पे, अभी आप जब सीख रहे होते हैं काम, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती है। और कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ खराब चीजें भी होती है। खराब चीजें इन द सेंस, जैसे कि पहले का दौर था एक स्टाइल मेंटेन करना। हम्म, खैर आज भी है वो चीज, बट पहले ऐसा था। बहुत अपने अपने वक्त के हिसाब से, अपने अपने जरूरत के हिसाब से चीजें बदलती गई। और काफी चेंजेस आई, आना भी चाहिए, क्योंकि वरना फिर नया चीज नहीं आएगा जब हम एक ही चीज करते हैं। तो पहले आप जमाने से देख लो, अब पहले एक जमाने जब से आर्ट बोल के नाम शुरू हुआ, उस हम्म, वक्त से किसी किसी को किसी ने एंकरेज किया, किसी किसी ने डिस्करेज किया। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल वैन गॉग वाला पीरियड जब हम बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आया था। इतना रियलिस्टिक काम जब चल रहा है वहाँ पे, जैसे लियोनार्डो जैसे अपने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका नाम हम ले भी नहीं सकते हैं, हम्म, वैसे आर्टिस्टों के दौर से निकल के जब इम्प्रेशनिस्ट जब आ जाते हैं, तो एकदम काम बदल जाता है। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर बट जब आप दिखाते हो, जैसे मैंने कहा, आपका काम दिखाते जाना, आपका एक बॉडी ऑफ वर्क बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर वो एक चीज है ना, एक स्टाइल जैसा बन जाता है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम में स्टाइल बनता है। ऐसे आप अचानक बैठ के एक पेंटिंग बनाया और ये स्टाइल मेरा, आज से स्टाइल मेरा है, ये कभी नहीं होता है। अगर ये होता है तो वो फेक होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एक पीरियड ऑफ टाइम जो उसका जर्नी होता है पूरे में, आप देख लो, एक कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो एक लिंक कनेक्शन होता है उसका। या बिल्कुल। फिर वो जो अपना ट्रीटमेंट के हिसाब से, मैं एक ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स एक बोलना चाहूंगा, जो लगान मूवी में एक बंदा बॉल अपने ढंग से फेंकता है, जो कि वो स्पिन जैसा कुछ जाता है, वो किसी को आइडिया नहीं था। बट वो उसकी वो कमजोरी थी, बट वो उसका एबिलिटी जैसा बन गया वो। बिल्कुल। आज हम उसी चीज को जैसे देख रहे हैं दुनिया में भी, फिजिकली हैंडीकैप वर्ड जो है उसको चेंज करके फिजिकली डिफरेंटली एबल, ये वाली वर्ड यूज कर रहे हैं। लोगों में काफी चेंज आ रहा है, काम में भी काफी चेंज आ रहा है। तो डिफरेंटली एबल, तो आपकी जो जो चीज आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, मुझे स्केचिंग नहीं आती, या फिर मुझे वो नहीं आता, ये आता नहीं है। आपके जहन में जो होता है, आप जिस ढंग से आप दिखाना चाहते हो, जिस मीडियम में करना चाहते हो, उसके हिसाब से अपने आप से बन जाता है वो। बिल्कुल। तो मेरे जहन में जब शुरू किया, मुझे कुछ अलग, शायद मुझे अलग ट्राई करना चाहिए, ऐसा था। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था ना कुछ ये था। हम्म, मैंने जैसे हम बाजारों में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन वर्ड हम सीखते हैं ग्रेजुएशन से। हमारे टीचर्स का बेसिक एक ही चीज था, काम करना मतलब ऑब्जर्वेशन है। ग्रेजुएशन में हमारे एक सर है, सुधाकर रेड्डी सर, वो सबके एकदम, हर स्टूडेंट के आंध्र यूनिवर्सिटी के वो एक प्लेटफॉर्म है। ओके। तो वो एक ही बंदा है जो आपको बिठा के घंटों बात कर सकता है। माफ करे सर, सिंगुलर में यूज किया मैंने, बट हाँ वो एक ही सर है जो आपको हर हर स्टूडेंट के पास है ना, वो एक घंटा आराम से टाइम निकालते हैं। तो हमें घंटों ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेजते हैं, जो स्केचिंग के हिसाब से जब अपन जाते हैं। हम्म, तो मैं बहुत सारी चीजें देखता था, बहुत सारे मीडियम्स मटेरियल्स को मैं देख के इन्फ्लुएंस होता था। मैंने लेदर को देखा एक बार, मुझे लगा इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक समथिंग ऑन पेपर, लेदर पे काम बना के देखते हैं। तो मैंने लेदर को कुछ भी ऐसे एक खाली सरफेस जैसा ही लिया। फिर बाद में टीचर्स ही, आप अच्छे अच्छे सीनियर्स होते हैं आपके पास, कई बार वो अपने जिंदगी में कुछ करे या ना करे, बट आपके जिंदगी में काफी उनका इन्फ्लुएंस होता है। हम्म, सीनियर्स क्या, एम्बियंस क्या मैं बोलूँ। बिल्कुल। तो किसी ने बोल दिया ऐसा कि तुम लेदर क्यों यूज कर रहे हो, हाँ, पेपर भी वही काम करता है, कैनवस भी वही काम करता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया। जब आपके जहन में एक सवाल किसी किसी का उसे आ जाता है, बहुत ही तो आप सोचना अनकंफ्यूज शुरू चाहिए। करो। तो ये जो लेदर मैंने ऐसा शुरू किया था, इसको मैंने एक्रिलिक से काम किया, ऑयल कलर भी काम किया उस पे मैंने, हम्म, वाटर प्रूफ इंक्स भी मैंने यूज किए थे। उस टाइम पे मैंने किया था 2009, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था उस टाइम पे। ये मैंने काम किया था, जिसको काम तो हो गया,
मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि मैंने नया मीडियम कुछ किया था, लोगों को समझ, काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा ये चीज। हम्म। बट इसमें कनेक्शन नहीं था, क्योंकि लेदर क्यों यूज कर रहे हो लेदर। फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, ये काम बनाया मैंने। इसका टाइटल ही देखो अपने आप में, क्या मैं आप में जिंदा हूँ। ओके। एक उत्कट प्रिंट है। ये मैंने एक्चुअली बड़ौदा में किया था। मास्टर्स और ग्रेजुएशन के बीच में जब मैं था बड़ौदा में, उस टाइम पे और मैं ये हमारे पहली बार लेदर पे बुट प्रिंट देख रहा हूँ। हाँ, तो वो ऐसा ही था। तो मेरे प्रिंट में मेरा थोड़ा दिमाग अलग चलता था। जो सुधाकर रेड्डी सर को बोला, मैं कुछ कुछ बोर्ड्स में टेप से भी कुछ काम करके प्रिंट लिया, तो सर को लगता ये क्या इमरान कट है, ये क्या ऐसा इमरान प्रिंट है, ऐसा बोलते थे वो। ओके। एनीवेज, वो मुझे एक इंटरेस्टिंग मीडियम है मेरे लिए, मैं आज भी उसमें काम कर रहा हूँ। हर ये का आप जो मीडियम अब मैंने लिया है, वो खाली उस टाइम पे लिया, थोड़ा काम किया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। मैंने प्रेजेंटेशन भी वैसे ही बनाया कि इसका रिलेशन अभी के काम से क्या है। हम्म। तो अभी लेदर एक मरा हुआ जानवर है बेसिकली, बोना अगर बोले तो नॉर्मल वर्ड्स में। तो यहाँ पे एक मैंने एक इंसान का एक इमेज दिया है यहाँ पे, गांधी जी, जो एक्चुअली नहीं है। बिल्कुल। बट हम देखते हैं उस टाइम पे मेरा दिमाग ऐसा चलता था। हर गवर्नमेंट ऑफिस में गांधी जी का फोटो। फोटोग्राफ रहता था। हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि वो एक्चुअली अपने दिल में है, या वो जिंदा है, या फिर वो खाली ऐसे तस्वीरों में ही है। हाँ हाँ। ये टाइप का था, क्योंकि जब मैं पहली बार बड़ौदा आया, काफी सारी चीजें लेके आ आए। जाती है, चीजें पता चलती है चीजों। बड़ौदा नहीं बोलूंगा, गुजरात बोलूंगा। तो वहां पे मैंने देखा, गांधी जी के बारे में अगर बात करूं तो गुंटूर में 42 स्कल्पचर्स है गांधी जी के। ओके। विजयवाड़ा में कहीं, हाँ, कुछ 38 स्कल्पचर्स है। कहीं ना कहीं गांधी नगर होगा, गांधी स्ट्रीट होगा, गांधी लाइब्रेरी होगी, हर शहर में होगा ये चीज। बिल्कुल। मैं जब बड़ौदा आया, गांधी का एक ही स्कल्पचर है, वो भी खादी भंडार के पास। गांधी गृह के सामने। हाँ, मैं बोला यार, हम गांधी जी को इतना मानते हैं, यहाँ पे ये जन्म स्थल है इनका, गुजरात, और यहाँ पे एक भी स्कल्पचर नहीं है कहीं पे भी। ऐसी ऐसी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ। और जैसे कि गुटखा बैन, हम्म। मैं बहुत खुश हुआ था जैसे गुजरात में ये सुना अल्कोहल वहां पे बैन है, या फिर ड्राई स्टेट है। मैं परेशान हो गया यार, ये जबरदस्त चीज है। हाँ, इतना बड़ा डिसीजन लेना मतलब ये बहुत मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल। फिर मुझे दिमाग में ऐसा ख्याल आया, जब गुजरात में ये चीज बैन हो सकती है, हमारे यहाँ क्यों बैन नहीं है। एक चीज यहाँ पे अच्छी, यहाँ पे क्यों खराब है। हाँ हाँ। मतलब यहाँ पे कोई एंकरेज कर रहा है, या फिर उसको इजीली उसको बढ़ावा दे रहा है, या फिर एक जगह पे है ना उसको बंद नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको यूज नहीं करो बोल रहा है। तो ये क्यों? अगर ये गांधी जी का स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज बैन है, तो गांधी जी हमारे लिए भी उतने ही हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है, भी हमारे इतने लिए इम्पोर्टेंट। 40 स्कल्पचर्स पड़े हैं। ये दिमाग मेरा चलता था। ओके। फिर मैंने ये काम किया, क्या मैं आप में जिंदा हूँ। फिर गांधी जी पीछे मुड़ के बोलते हैं, क्या आप जिंदा हैं? मेरे नेक्स्ट। बारे में क्या सोच रहे हो तुम, क्या तुम जिंदा हो पहले। ओके। तो फिर यहाँ पे लेदर मुझे बहुत अपने आप में एक काम बन गया हो। उस पर कुछ काम की जरूरत है ही नहीं। हम्म। ये एक्स्ट्रा है, जो काले जो आपको दिख रहे हैं प्रिंट निशान, जो भी वो एक्स्ट्रा है। खाली लेदर भी रख दो तो बहुत सारी चीजें अपन उससे सीखने को काफी मिल जाता था। बिल्कुल। तो ये चीज मेरे दिमाग में स्ट्रांगली आने लग गया। फिर मैंने काफी चेंज किया काम इसमें। फिर आप ये देखें, अच्छा, इसमें कुछ रिटर्न टेक्स्ट है? टेक्स्ट है। टेक्स्ट काफी मैंने यूज किया इसमें। टेक्स्ट एक्चुअली क्या है, लेटर है, ओके। डेथ सर्टिफिकेट है। इसमें ज्यादा नेगेटिव में मत जाइए, बहुत पॉजिटिव वाले काम ही है। हम्म। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक चीज बोलता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग। हमारे एक सीनियर है, राव बोल के, वो जो बड़ौदा में हमारे पहले जो स्टूडेंट शायद आंध्रा यूनिवर्सिटी से गए हैं, तो हम्म। वो उनसे काफी बात करने का मौका मिलता था। हमें जब भी जूनियर्स जाते हैं कहीं पे, तो सीनियर्स हमारे वहाँ पे ऐसे बात करना, किसी चीज के बारे में बोलना, ऐसा चलता है। तो उन्होंने एक बार ऐसे कहा था कि वाई आर यू मेकिंग प्रॉब्लम्स अगेन ऑन योर कैनवस। किसी का काम देख के बोल रहे थे वो, जब कुछ प्रॉब्लम है, उसका आपका कुछ सॉल्यूशन पेंट करो। वाई आर यू पेंटिंग द सेम प्रॉब्लम अगेन ऑन ऑन समथिंग, ऐसा बोले। तो मुझे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो एक वर्ड मैं आज भी नहीं भूला उस चीज को।
खैर इसमें मैंने डेथ सर्टिफिकेट लिखा है। उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव वो चीजें होता मेरे है, हर अंदर। हर किसी के लाइफ में उथल पुथल और नए समय होता है, नया दौर होता है, बहुत सारी चीजें हाँ, दिमाग में। तो ये काम है ना, 4 एनिमल्स के स्किन है अलग और अलग। जो टंगे हुए, ये मैंने जेजे में किया था, फाइनल डिस्प्ले में किया था ये। ओके। इसमें डेथ सर्टिफिकेट लिखा है, ये सो एंड सो एनिमल, नॉर्थ फेसिंग एनिमल, डाइड बिकॉज ऑफ सम सोशल इविल, ऐसा ऐसा बोल के उसका डेथ सर्टिफिकेट लिखा है। ये जानवर का डेथ सर्टिफिकेट है वो। ओके। ये सोशल इविल कुछ हुआ था इसलिए मरा, वो ये कुछ हुआ था ऐसे 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 मरा। तो हाँ। ये एक्चुअली जब मैं लॉ के बारे में बात करूँ, जैसे सिंबल ऑफ लॉ है अपना, तो लॉ एक्चुअली है कि नहीं है, क्या हम आप में जिंदा है? मैं ये कुछ ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए ऐसा टाइप का दिमाग में नहीं था मेरा। मेरा ये था कि बस उस चीज को मैं दिखाऊं कि ये लॉ को अपने अंदर लाना चाहिए, ऐसा टाइप। जैसे अपने 4 लाइन है जो सिंबल ऑफ लॉ बोलते हैं, हम्म। जो नेशनल एम्बलम है अपना। अ, मुझे लगा वो कहीं ना कहीं ऐसे टंगा हुआ है फैशन के तौर पे, वो अपने आप अपने अंदर नहीं है, समझ रहे हो? बिल्कुल। जैसे कि यकीन, यकीन को है ना, आप अपन बहुत सारी चीजों को चीजों की वजह से मार रहे हैं। जैसे कि किसी भी अनजान आदमी या वस्तु को देखते हैं तो नजदीकी पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो ये वाला बहुत प्रॉब्लम था मुझे बहुत जेजे में जब ज्यादा। मैं पढ़ रहा था। हाँ, तो वहाँ पे हर बार स्टेशन में रोकना, फिर नाम सुन के हमारा नाम भी अच्छा खासा इमरान लियाकत अली खान टाइप का, फिर हाँ हम्म। आओ भाई बैठो, ये वाले चीजें बहुत होती थे। तो ये चीज क्या हो रहा है, अपने आप में हमें ना सिक्योरिटी के मामले में पढ़ के या फिर अवेयरनेस के मामले में पढ़ के है ना, आप आपसी जो रिलेशन है या फिर डिस्टेंस से बढ़ा रहे हैं, हम्म। ये मुझे लगता था। तो फिर मुझे लगा कि ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए। फिर मैंने इन पे काम किया। ये एक एक एनिमल का, नॉर्थ फेसिंग एनिमल है, साउथ फेसिंग एनिमल है, ये कुछ रीजन से ऐसा इसकी डेथ हुई है, ऐसा मैंने लिखा। ओके। और ये फाइनल डिस्प्ले में मैंने किया था। फिर ये अगेन ये डेथ के रिलेटेड है। फिर ये जानवर जैसे राजा महाराजा शौक से अपने चीते शेरों को मार के ऐसे टांगते हैं, वैसा मैंने इसको रखा है। आज के माहौल में शायद मेरे ख्याल से लॉ इस तरीके से एक शो पीस जैसा हो गया है, बाकी हम ओरिजिनली हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ऐसा टाइप का मुझे लगा था। ओके। उसके बाद फिर ये वाला एक वर्षन लेदर को फिर मैंने जला के ड्राइंग बनाना शुरू किया। वो जो सोल्डरिंग रॉड आता है उस रॉड को लेके मैंने ड्राइंग करना शुरू किया। हम्म। ये ट्री मैंने उसमें बनाया है। ये सारी बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें दिमाग में बहुत सारी चल रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, सवाल बहुत आ गए। सवाल या फिर प्रॉब्लम आपके हाथ तक होने चाहिए, हाथ से निकले हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त आर्मी में है, उसने मुझे फोन किया एक बार अचानक से काफी सालों बाद। ग्रेड 10 में था वो मेरे साथ। उसने बोला, इमरान तेरे स्कूल के टाइम पे मेरे काम बहुत देखे हैं, मुझे काफी याद आए। अभी मैं कुछ पेंटिंग देख रहा था तो कहीं गया तो मुझे याद आई, तो मैंने सोचा एक बार तुझे बात करूं, तो नंबर कहीं से ढूंढा, मिला ऐसा ऐसा। और काम मेरे क्या थे भाई, टाइटल भी थे उस टाइम पे मेरे। वो डैडी डैडी का इन्फ्लुएंस था ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। हाँ। फिर कारगिल के टाइम पे मैंने कुछ काम किया, कारगिल वॉरियर्स के लिए कुछ काम किया, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में काम किया। पुलिस कॉम्पिटिशन्स में जाता था तो काफ़ी सारे अभी नेगेटिव तो था ही नहीं उस टाइम पे, पॉजिटिव पॉजिटिव सब, रोड पे ऐसे चलो वैसे चलो वाला ही सीखते थे। तो हाँ। पुलिस के भी मैंने काम, ऐसे बहुत सारे काम किए थे, पुलिस हमारा रक्षा करता है वॉट एवर, ऐसा ऐसा। अ, उस टाइम पे उसने कॉल करके बोला, फिर मैंने सोचने लगा यार, इतना पॉजिटिव दिमाग था हमारा, जब हम एक्चुअल सोसाइटी में आते हैं तो नेगेटिव कैसे आ जाता है अंदर, तो हम्म। आपका काम कैसे चेंज हो गया? फिर मैंने चेंज करके एकदम सारी चीजों को मैंने फ्लैश। चेंज कर दिया और एकदम से ट्री में आ गया। ट्री अपने आप में एक लाइफ को डिफाइन करता है। बिल्कुल। कैसा भी हाल हो, कैसा भी पीरियड हो, कैसा भी चीज हो, वो अपने आप में उसको पड़ी नहीं रहती है। मैं दीवार पे उग रहा हूँ, जमीन में उग रहा हूँ, गमले में उग रहा हूँ, वो उगता है, उसका काम है उगना। बढ़ना, बिल्कुल। उगना, आई मीन या। तो वो मेरे इसमें आया कि मुझे
बढ़ना है, कहीं बिल्कुल। रुकना नहीं है किसी चीज को पकड़ के। फिर मैंने उसको काफी एक्सप्लोर किया। और अभी भी मैं शायद पीछे भी देख रहे हो तो यहाँ पे 2 ट्री मैंने मर्ज किए हैं। हम्म। ये मैंने चेन्नई में शुरू किया था ये काम ऐसा। एक कल्चरल ललित कला एकेडमी का एक कैंप था, जिसमें हमें दोनों कल्चर्स को दिखाना था, साउथ और नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट का इनफैक्ट। हम्म। नॉर्थ ईस्ट का काफी वो एक गैप काफी जमाने से हमारे इंडिया में है। तो वो लोग है ना ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करके तो आपस में मिलाना, उस आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाकर या फिर हमें उधर ले जाके ऐसा। कल्चरल एक्सचेंज तो जो। मैंने एक आंध्र प्रदेश में एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, हम्म। जब पीपल का ट्री, बनियन ट्री, बनियन का ट्री, नीम का ट्री आपस में से जुड़ के ग्रोथ। आपस में उड़ते हैं तो उनको है ना शादी करते हैं, एक रिलेशन बंधन बांधते हैं उसका। ओके। तो ऐसे अपने को वो वाला नेचर हमारे अंदर आना चाहिए, इवन दो अलग अलग हो तो भी वो आपस में जब मिले हुए स्ट्रेंथ बना के अपना एक एक दूसरे का अपना स्ट्रेंथ बना के आ, ग्रोथ। बढ़ते हो। वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने वो काम किया था। यहाँ पे मैंने यूज किया अलग सा, क्योंकि मैं दुबई में हूँ। यहाँ पे भी एक अलग टाइप ऑफ चीजें हैं सीखने के, देखने के। एक पाम ट्री है, पाम ट्री पे एक बनियन ट्री ऐसे चढ़ा हुआ है। हम्म। और आपस में दोनों को स्ट्रेंथ आ गया उसमें। राइट। बिल्कुल। तो चेन्नई में मैंने काम किया था वो। उसका टाइटल मैंने दिया परिणयम। परिणयम मतलब शादी, ओके। ऐसा टाइप। खैर, तो लेदर पे वहां से लेके एक सरफेस से लेके अभी यहाँ पे उसको, लेदर एक अपने आप में एक काम बन गया, जिससे उसका फॉर्म भी देखो काफी इंटरेस्टिंग हो गया अभी। बिल्कुल। पहले तो उसको काट के स्क्वायर जैसा बना के करता ना तो और भी खराब हो जाता। नहीं, बट वाकई। उसको एज इट इज वैसे ही रखा। उस पे है ना दाग लगाए, गरम से दाग लगाए, राइट। हाँ हाँ। अभी मैं उस कैनवास भी मैं कर रहा था। जैसे कि अभी ग्रेजुएशन से लेके अभी तक के मैंने काफी कैसे चेंज आया क्या है वो चीज, मैंने 4 अलग अलग टाइप के काम मैंने दिए। ये मेरा मास्टर्स का काम है। ये काम मेरा अ, देखा हुआ है। हाँ, डेमोगॉग। जैसे उस टाइम पे मैं जैसे बोल रहा था कि लोगों के दिमाग में एक चीज है, एक डर डाल के रखा है। डर कौन लाता है भाई? एक मॉब लीडर लाता है। तो मेरे जहन में ऐसा था कि एक मॉब लीडर जो है, जो चला रहा है, तो ये मॉब लीडर को मैंने एक आदमी जैसा नहीं दिखाया, एक एक चीज जैसा दिखाया। वेलवेट को सीना कैनवस पे, और ये बाकी पेंटेड चीजें हैं। हम्म। अम्मी हमारे स्टिचिंग करते हैं, मतलब कपड़े उपड़े सीना ये सब चलता है, तो वो काफी देखता था ना, तो मुझे लगा मैं उस चीज को यहाँ पे यूज करूँ। तो फिर मैंने वेलवेट को लेके एक सोफा जैसा, थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक जैसा कुछ बनाया कैनवास पे। इसमें प्रोसेस मैंने एंजॉय किया काफी। ये काम अभी अ, कहाँ है? ये काम बॉम्बे में है। ओके। ऐसे मैंने फिर जब बॉम्बे मास्टर्स खत्म होने के बाद मुझे स्पेस स्टूडियो मिला। इसका तो कुछ 1 साल सीरीज मुझे, था ना? हाँ हाँ, इसका कुछ सीरीज भी था ना? सीरीज है हाँ। हाँ, बड़ौदा में जब मैं आया वापस से, जे में मास्टर्स करने के, आई मीन कंप्लीट होने के बाद, जब मैं स्पेस स्टूडियो ज्वाइन हुआ, उस टाइम पे काफी मैंने इस पे काम किया। हम्म। जैसे कि ये, वाह। उसमें भी मैंने काफी सारी चीजें अभी शुरू किया मैंने काम में। आंध्रा तेलंगाना जब डिवाइड हुआ तो मैंने दूसरा ये वाला काम मैंने किया था। हम्म। जैसे 2 टाइप के दिमाग होते हैं लीडर के। एक है ना दिखाने वाला, और जो एक्चुअल है, या फिर जो जरूरत के तौर पे वो वाली चीजें आ जाते हैं। पैर, दो दो टाइप के पैर मैंने दिखाया। पता नहीं ऐसा दिमाग चलता था मेरा कि थोड़ा चीजों को मैं ना मेटाफोरिकली दिखाऊं, हम्म। डायरेक्ट ना दिखा के मेटाफोरिकली दिखाओ। जैसे एक वाइल्ड लेग है, जैसे किसी लायन या कुछ किसी का भी पैर है, ऐसा टाइप का 2 पैर है एक ही सोफा का। और एक दो है ना नॉर्मल, किसी गाय का समझो, घोड़े का समझो। 2 टाइप के 4 पैर होते हैं, तो दो अलग है इसमें। और ये जूते जूते भी है ना, आम जनता जैसे वो मॉब लीडर पहन के चला जाता है, तो हम वो आम जनता है जैसे जूते जैसा। आप भले आप कुछ भी हो क्या भी हो, बट आपको उसके साथ जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम्म। आप है ना किसी चीज को उसके साथ बना लेते हो। जैसे इधर वो अपने कास्ट का है, या फिर इधर वो अपने ग्रुप का है, वॉट एवर।
अच्छा, ये ऊपर वाले काम में वाटर कलर भी आपने इस्तेमाल किया है शायद, या पेंसिल वर्क है? ऑयल पेस्टल है, ओके। ऑयल पेस्टल किया है इस पे। हाँ हाँ। ऑयल पेस्टल करके फिर एक्रिलिक से हल्का सा एक ऐसा वॉश किया। ओके। वैसे वो मीडियम ओरिजिनल काम देखते हैं फोटोग्राफ में, इस चीज का है ना थोड़ा समझ नहीं कलर्स आता। काफी कॉन्ट्रास्ट है इसमें, तो हम्म। वो समझ में नहीं आता। जब आप ओरिजिनल काम देखोगे वो रिलीफ आपको समझिएगा। फिर बाद में ये जो अलग अलग मीडियम्स हमने यूज किए, हम्म। पिछले वाले काम में गोल्ड फॉयल टेक्निक मैंने बनस्थली यूनिवर्सिटी से सीखा था। ये ओके। म्यूरल पेंटिंग जो सिखाते हैं वहाँ पे गोल्ड फॉयल वाला भी सिखाया था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा यूज किया वो, ओके। हल्का सा रिलीफ आना। फिर अलग अलग टाइप के मीडियम पहले से ही वो शौक था हमारा, तो उसमें मैंने इंक्लूड किया। हम्म। ये कैनवासेस ऐसे ऐसे चलते आ रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में भी किया मैंने, मास्टर्स में भी किया, आफ्टर मास्टर्स मास्टर्स भी किया, जैसे कि अभी ये कर रहा हूँ मैं ओके। वुडकट भी कर रहा था। वुडकट का मुझे टेक्सचर काफी अच्छा लगता था। हम्म। फिर मैंने उसी टेक्सचर को यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने यूज किया, कलर को खाली जैसे इम्प्रेशनिस्ट करते हैं वैसा मैंने कलर का ये जो अलग अलग। वेलवेट का कपड़ा है, इसके अंदर रुई भी इस्तेमाल किया हुआ है? हाँ ये सब वेलवेट का कपड़ा ही है। देखो, मैं ये पूछा था, ये जो कैनवास के जो ये वेब का कपड़ा लगता है, इसमें ये भार जैसा है, इसमें रुई वगैरह रहता है कि ऐसे ही? तो रुई है कई जगह, मेरे पुराने कपड़े, ओके। वो ये पुराने कपड़े वाला सिस्टम है ना, पहले मेरे दादी तकियों में पुराने कपड़े बना के तकिया बना देते हैं, राइट। वैसे ही टाइप का ये चीज़ है, इसमें पुराने कपड़े कुछ रखे हैं। अभी अभी तो मैंने दुबई में कॉटन रखना शुरू किया है इसमें। इसमें भी पुराने कपड़े हैं वैसे देखा जाए तो, जैसे कुछ कड़क चाहिए सॉफ्ट चाहिए उस टाइप के हिसाब से वो चीज़ें रखता हूँ। ओके। तो वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये लैंडस्केप यहाँ का है, और यहाँ पे भी है लीडर, मॉब लीडर वाला जो चीज़ है, हर जगह अपने आप से अलग अलग ढंग में अलग अलग तरीके से वो लीडर वाली चीज़ हर जगह है। अब बस ये है कि हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाता है, हमें कई कई खराब लीडर मिल जाता है, बट हम जो है लोग उनको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि खेत है, अभी आगे वाला जो सीरीज है मेरा, वैसे उसी टाइप के इंस्टॉलेशंस मैंने कुछ किया है, साइट स्पेसिफिक काम। जैसे कि खेत हम उगाते हैं, जैसे कि फार्मर होता है, एक लीडर भी ऐसा ही होता है। फार्मर खेत में अपने बहुत सारे जैसे कि आलू का खेत है समझ लो, या फिर चावल का खेत है, उस निकाल के फेंक देता है क्योंकि वो चीज़ उसके लायक नहीं है उस जगह की, राइट। तो उस जगह के अकॉर्डिंग आपको हो जाना पड़ता है काफ़ी बार, तो लीडर के अकॉर्डिंग हमें चलना ही पड़ता है, ऐसा वाला चीज़ है ये। ये यूएई में मैं जब यूएई आने आफ्टर मास्टर्स थोड़ा मैंने काम किया बड़ौदा में काफ़ी टाइम, उसके बाद मैं गुंटूर में भी काम किया था। वाला कैसा फेज हुआ मैं वो चीज़ बताता हूँ। ये एक्चुअली दुबई में मैंने किया है काम, तो दो अलग टाइप का कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, दो अलग टाइप की चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये आगे वाले मैंने कामों में मैं बताता हूँ आपको चीज़ें कैसे बदल जाती है, या फिर बदलने की वजह से उसका जगह की वजह से उसका जो इम्पोर्टेंस बदल जाता है, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। खैर, तो कैनवास पे मैंने वो वाला काम शुरू किया था, वैसा ही काम आज भी मैं कर रहा हूँ, बट उसको अलग ढंग में मैं काम कर रहा हूँ। वो कहने का मतलब था, ये काम मैं दिखा रहा हूँ जो आपको। खैर, साइट स्पेसिफिक वर्क्स, ये जगह के हिसाब से काम करना, एक हम अपने दिमाग में जो चलता है वो चीज़ हम करते हैं, वो एक टाइप का काम है जो जहनी तौर पे होता है, और जगह के हिसाब से आपके जहन में चीज़ें आना और आप काम करना, बिल्कुल। ये वाली चीज़ मेरा एक पहला काम है जो जगह के हिसाब से मैंने काम किया। ये जे में मैंने किया था ये काम, मेरा काफ़ी फेवरेट काम है। जैसे मैंने बोला था आपको, डैडी मेरे थोड़ा शायरी उस चीज़ में ज़्यादा ये करते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े शायरों के कुछ कुछ चीज़ें भी मुझे सुनाते थे। उसमें मुझे एक चीज़ याद रह गई थी, पता नहीं क्यों, और शायद इसीलिए वो चीज़ मेरे जहन में था। एम.एफ. हुसैन का जब डेथ हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी सारा गरम गरम था ना माहौल, जैसे कि वो इंडिया में इंडियन नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे, बाहर जाना पड़ा डेथ हुई। हाँ, तो ये मुझे ऐसे बचपन से याद है, लोग हम जब भी कोई आर्टिस्ट होता है उसको है ना, हाँ रवि वर्मा बनेगा या फिर एम.एफ. हुसैन बनेगा, ऐसा ही बोलेंगे। भले आप जानते नहीं हो रवि वर्मा का काम या फिर एम.एफ. हुसैन का काम, बट आपको बचपन से सुनने को मिला है ये दो चीज़ें। तो एम.एफ. हुसैन काफ़ी बार मेरे इसमें आया हुआ था कि तुम अच्छा एम.एफ. हुसैन जैसा आर्टिस्ट बनोगे, ऐसा वाला। फिर अचानक से एम.एफ. हुसैन एक अलग सा फेस उनका बाहर आ जाता है,
आई मीन लोगों में। फिर उनको बॉयकॉट करना शुरू हो जाता है, उनका काम को बॉयकॉट करना शुरू हो जाता है, फिर वो अपने दूसरे कंट्री चले जाते हैं। बहरहाल एक इंसान अगर है जो जो इमोशनली कनेक्टेड होता है, उसके जहन में ऐसा होता है मेरे ख्याल से, जब वो मरता है तो उसको लगेगा कि मेरी मेरा लास्ट वाला जो जर्नी है, मेरे ख्याल से वो मुझे दफना है इंडिया में, दफना है क्योंकि मैं इंडिया में गुंटूर में दफना है क्योंकि मैं गुंटूर से हूँ। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है। तो मेरा अंतिम वाली जो चीज़ है वहाँ पे हो तो थोड़ा वो चीज़ होता है। मुझे लगा कि उनका शायद उनको या इंडिया में दफनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा काम यहाँ पे किया है, भले वो किसी के हित में हो किसी के हित में ना हो, बट वो है यहाँ के। तो उनको ऐसा कहीं लगा होगा कि अगर मैं वहाँ पे मुझे दफनाया जाता तो कुछ लोगों के इसमें भी लिखते हैं कि वो मेरा लास्ट है ना दहन जो भी है वो उस गांव में करो, मेरे घर के पास करो, मेरे खेत में करो, वॉटेवर। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं जेजे में पढ़ रहा था। और बचपन से हम सुनते आए हैं कि वो जेजे के ही स्टूडेंट है ऐसे, या फिर बाद में फिर पता चलता है कि वहाँ पे प्रोग्रेसिव ग्रुप है ना जेजे के ग्राउंड में बना था उन लोगों ने, 4-5 लोग जो भी मिल के। तो उसी ग्राउंड में मैंने अपने फाइनल डिस्प्ले में एक ये काम किया था। मुझे परमिशन नहीं मिला था बहरहाल उसका, बट मैंने अलग ढंग से मैंने उनको पेश किया। वो भी आना चाहिए वरना काम नहीं होगा आपका। ये मैंने बड़ौदा से सीखा था ये पॉइंट। एक हमारे एक दोस्त है, उन्होंने डिस्कशन रखा था कॉलेज में, तो सर ने उनको एक अच्छी बात कही, वो मेरे जहन में आ गई। उन्होंने बोला कि मैं एक काम कर नहीं पाई क्योंकि मुझे एलो नहीं किया था, टीचर्स ने एलो नहीं किया था, वॉटेवर ऐसा। फिर सर ने एक ही बात बोला, सी यू हैव टू सी द पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। अगर आपका काम एक काम करने का है, अब आप बोलोगे यहाँ पे बड़ा सा खंबा खड़ा कर दूंगा, कॉलेज एलो नहीं करेगा क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट ये नहीं कि आपको काम रोकने के लिए नहीं बोल रहे हो, उस काम को किस तरीके से आप कर सकते हो, किस ढंग से आप पेश कर सकते हो, वो करो, वही तुम्हारा काम। तो ये चीज मेरे अंदर है। ये जब काम कर रहा था उन लोगों को लग रहा था कि कुछ रिलीजियस चीज कर रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट रिलीजियस। फिर मैंने अलग अंदाज से उनके सामने पेश किया, सर ने एलो किया। तो मैंने कबर बनाई वहाँ पे एम एफ हुसैन की, और एक लेडी ने जो पुरानी बहुत पहले एक शायरी बोली थी, किसी सीनियर शायर की है वो, तो वहाँ पे लिखा है, जो करते थे इंतजार डूबने का मेरे, अब वो तलाश रहे हैं कश्तियाँ लेकर। सो उनके मरने के बाद ऐसा हो गया सीन कि वो नहीं चाहिए, बट उनका काम है ना, ये हमारे इंडिया का है क्योंकि वो इंडियन आर्टिस्ट है। जब मरने से पहले किया हुआ काम है तो वो इंडिया का प्रॉपर्टी है, ऐसा वाला टाइप। तो वो काफी सारा वो चल रहा था। तो मैंने रिसेंटली जो इनका एक फोटो देखा वो भी ऐसे ही है, वो जगह पे कोई ऐसा जैसे अपने यहाँ होता है ना मजार में, वो स्टोन वगैरह से सब ये करते हैं। मजारी है, खाली मजार है। हाँ, उनका वहाँ अभी भी खाली मजारी है। हाँ, ये खाली मजारी है, सिर्फ मिट्टी थोड़ी सी उठी हुई है, बस ऐसे ही है, घास उगे हुए हैं। ये रिसेंट लास्ट ईयर का फोटोग्राफ मैंने देखा था, तो मुझे वो ध्यान में है। हाँ, वो मिट्टी अभी कोई परमानेंट वाला स्ट्रक्चर बना नहीं रहे, पहले बनाते थे, वो अलग टाइप का सोच था। अभी लोगों में जैसे मैंने बोला चेंज आया, काफी सारा चेंज। अभी है ना, सब जो भी हो, वो महाराजा हो या फिर कोई और भी हो, हुजूर हो या फिर मीन प्रॉफिट हो या फिर कोई भी हो, वो मिट्टी का ही होना चाहिए, ऐसा वाला सीन अभी है। तो खैर, तो ये मैंने उस टाइम पे बनाया था। तो साइट के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो मेरे ख्याल से साइट स्पेसिफिक इसको बोलते हैं। बिल्कुल। फिर जेजे में मैंने ये फाइनल डिस्प्ले में ही किया था। बिल्कुल उनके खिलाफ था कॉन्सेप्ट के, क्योंकि पेंटिंग डिपार्टमेंट का है तो पेंटिंग करना चाहिए। मैंने किया ऐसा ये जनाजे वाला काम, और इसका टाइटल है द लास्ट ऑफरिंग। पहले तो एलो नहीं किया था, फिर मैंने जो डीन, मैं जिसकी बात कर रहा था, हमारे डीन साबले सर है, साबले, ओके, साबले सर, हाँ, विश्वनाथ साबले उनका पूरा नाम। वो उन्होंने एंकरेज किया, मतलब उन्होंने बोला कि तुम करो, ये मेन हॉल है जेजे का, ओके, और काफी सारा स्पेस, और वो माहौल इतना सपोर्टिव था ये काम के लिए। आप जब दुनिया से जा रहे हो तो सब कुछ छोड़ के जाना है, ये है भाई मेन काम, मेन काम का मकसद। और इसमें मैंने काफी सारे, मैं ये काम, खाली इस काम के बारे में बताऊंगा तो शायद 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सीखा था। पहले एस्टिमेशन किया मैंने, बजट डाला ये काम करने के लिए, तो कुछ 1 लाख तक का जा रहा था। फिर जैसे कभी कभी ऐसा जरूरी है, आपके पास पैसे नहीं होना चाहिए,
पैसे होंगे ना, जो आप पहले सोचोगे वो कर दोगे। हाँ, बट जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो फिर आप सोचने लगोगे सोर्स ढूंढते हैं मटेरियल के कहाँ से बारे हो में। सकता है। उसको मिनिमलिस्टिक फॉर्म में करना, इसको बहुत मैंने मिनिमल किया। अच्छा था कि मैं अभी बोलूंगा, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर हमारे पास पैसे होते तो फिर मैं शायद ज्यादा कुछ अलग अलग जो सोचा था मैंने वो कर देता, जो डायरेक्ट हो जाता एकदम। ये इतना इंटरेस्टिंग काम हुआ अपने आप में। आपके पास वो गुर्बत की जो होता है ना, वो होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर वो काम है ना अलग बन जाता है। ये मैंने काफी सीखा इस काम से। तो ये लास्ट ऑफरिंग काम, जो भी मेरे साथ आना चाहेगा, ये जो जो पालकी जैसी है, जनाजा जिसको हम बोलते हैं, किसी भी ग्रुप में देख लो आप, एक वक्त आता है जाना पड़ता है। तो ये एक टाइप ऑफ जाने का तरीका है। ये बोलता है, जनाजा बोलता है कि अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो ये सब चीज़ें छोड़ कर आओ, ऐसा टाइप। खैर वो मैंने काम किया था। और पीछे स्कल्पचर्स जो है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के काम, रेप्लिकास वहाँ पे जेजे में होते हैं। अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो काम वो कहाँ भी है अभी, सपोर्ट दुबई कर में? रहे थे मुंबई में। ओके। नहीं, ये काउ मुंबई जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, फर्स्ट फ्लोर में आपको ये चीज़ देखने नहीं, को वो मिलेगा। वो मेरा देखा हुआ है, बट ये जो आपका काम है ये अभी कहाँ है? मुंबई में? ये फाइनल, ये अभी वहाँ पे नहीं है, वहाँ से फिर वो ओके। हटा दिया। खैर उस टाइम पे वो काम किया था, 1 महीने तक का था वो, तो 1 महीने तक था, फिर बाद में वो डिसमेंटल कर दिया था। हम्म। ये मैंने फिर से वही चीज का देखो, अलग अंदाज में काम करना, मीडियम बदल जाता है, जगह बदल जाती है तो उसका चीज बदल जाता है। ये मैंने बड़ौदा स्पेस स्टूडियो में किया था। हम्म। अभी एक फार्मर अगर खेती उगाता है, ये मेथी है, तो मेथी का खेत में डालूंगा फार्मर, तो मेथी ही उगाऊंगा। उसमें मुझे दूसरा आ जाता है ना, तो उसको निकाल के फेंक दूंगा मैं। तो एक ग्रुप लीडर जो होता है वो ऐसा करता है। उसको जैसा माहौल चाहिए, सोसाइटी को जैसे लोगों को उसको देना है, उसके ख्याल के टाइप के लोग। तो बस उस टाइम पे मेरे मेरा मकसद ये था कि ऐसा ग्रुप बनाओ, ऐसी खेती उगाओ जो लोगों के लिए काम में आए। अफीम भी उगा सकते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बट अफीम नहीं, आप ऐसी कुछ चीज उगाओ, मतलब जहन जहन में ऐसी चीज, बात की चीज रखो, काम आए, ऐसा कुछ। वो मैंने बोला था ना, मेरा दोस्त काफी टाइम बाद कॉल किया था, उसने बोला तेरे मुझे काम याद है बचपन के, ऐसा ऐसा। तो फिर मैं सोचने लगा कि यार बहुत सारा नेगेटिव आ गया दिमाग में, पॉजिटिव आना चाहिए। तो फिर ये पॉजिटिव वाले काम मैंने शुरू किए थे उस टाइम पे। ओके। ये उसका काम का पहले ऐसे शुरू किया। ये स्पेस स्टूडियो का जगह था, ऐसा काफी सारा था, तो मैंने उसको साफ करके खेती का प्लेटफॉर्म एज अ लीडर का, फिर बाद में वो चीज़ें उगाना शुरू किया। उसमें से जो रॉन्ग क्रॉप है उसको निकाल के तोड़ के फेंकना, ये वाली सारी ये प्रोसेस है। तो मैंने मास्टर्स में से मैंने प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया, मास्टर्स से पहले से मैं बोलूँगा इनफैक्ट। ओके। ये हमारे उस टाइम के स्टूडियो में मेरे फ्रेंड्स थे, सीनियर से फ्रेंड्स क्या बोलूँ मैं, काफ़ी सीखा है मैं इन लोगों से। प्रेक्षा तातेर आप सब जानते हैं, और प्रतीक भाई, प्रांतिक भाई, सॉरी, प्रांतिक चट्टोपाध्याय, और अपने सोगरा भी उस टाइम पे थे हमारे साथ, हमारे सीनियर है वो। फिर आया भाई सिरेमिक। मैं नेहल राज, एक आर्टिस्ट है बड़ौदा में, सिरेमिक में जो काफ़ी काम करते हैं वो, उनके साथ थोड़ा टाइम काम करने का मुझे मौका मिला। उस टाइम पे मैंने कुछ काम किया था वहाँ पे। फिर मुझे जूनियर फेलोशिप मिलना, मैं चेन्नई में कैंप के वजह से चेन्नई जाना, फिर घर जाना, फिर वहाँ पे बहुत सारे काम आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है, आपका बहुत सारा चीज़ बदल जाता है, बिल्कुल। स्पेशली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके हाथ आ जाती है। तो ऐसे दौरान मुझे वो जूनियर फेलोशिप मिला दिल्ली में। उन पैसों से मैंने क्या किया, एक फर्नेस बनाया, ओके। ये वाला। तो फर्नेस बना के फिर मैंने, बहुत इंटरेस्ट आया मुझे, काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल लगा दिया इसमें मैंने। सिरेमिक। फायरिंग करना, ग्लेजिंग करना, वो अलग टाइप का एक चीज़ है वो। मीडियम को समझना, जानना, फिर उसको उसके बारे में काम करना। इसमें काम मेरा क्या था, जो प्रोसेस था ये फर्नेस बनाने का, ये भी मेरा काम ही था। ओके। जैसे कि वो सेराउल कहाँ से लेना है, कौन सा सेराउल लेना है, ये सारी नॉलेज जो आपको पहले जानकारी चाहिए उसके बारे में,
समझ चाहिए, फिर बाद में आप है ना काम में उसको ला सकते हैं। हम्म। तो एक 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 फेज लोगों के लिए फेल्यूर है, क्योंकि इतना सारा खर्च किया, तूने क्या किया। मेरे लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस था एक चीज को समझ के करने का, जो मैंने सीखा ही नहीं कभी भी। बस 3 महीने के टाइम में मैंने वो देखा, समझा, फिर मैंने यहाँ पे आके किया और फायरिंग किया, ग्लेजिंग किया। बहुत मजा आया मुझे। फिर थोड़ा टाइम इसमें मैंने काम किया सिरेमिक में। हम्म। इसके बाद भाई मुझे अ, मौका मिला दुबई आने का। वहां से मैं दुबई आया था सिरेमिक फर्नेस बनाने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद ऐसा। ओके। अभी मैं तो अभी दुबई, 3 डायमेंशनल दुबई स्कल्प। कैसे हाँ पहुंचे, वो स्टोरी हम जानना चाहेंगे। हाँ। मैं फटाक से एक बार एक स्कल्पचर्स वाला चीज दिखा के दुबई में आ जाता हूँ अभी। स्कल्पचर्स में काफी कोलैबोरेशन समझो, या फिर मेरे सीनियर से कुछ सीखना समझो, इन चीज़ों की वजह से स्कल्पचर काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। मीडियम काफ़ी स्कल्पचर में काम किया मैंने। पेंटिंग में इनफैक्ट बहुत कम किया मैंने काम। हम्म। ये फाइबर में किया था। मेरे साथ हमारे फ्रेंड बोलूँगा मैं, जूनियर नहीं बोलूँगा उनको, पल राजू बोल के, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिव बंदा। उसका काम फाइबर में बॉडी बनाया था उसने, और मैंने उस पे ये जो स्किन चढ़ाया उस पे फर को लेके, उसके हिसाब से मैंने उसको कट करके सीना कट करना। ये जो सोफा का जो मैंने किया था कट करके उस हाँ। पे सीना, वो रिलीफ बनाना, सेम चीज यहाँ पे मैंने किया अलग ढंग में। इस पे किया, ये काफी इंटरेस्टिंग काम हुआ। ये मनीष भाई के स्टूडियो में किया था मैंने। आधा गधा मतलब वो टाइप। ये भी उसी स्टूडियो में, जब मुझे आफ्टर स्पेस मुझे जो स्टूडियो मिला था, मनीष भाई ने, मनीष महेश्वरी जो है, उन्होंने थोड़ा मुझे स्पेस दिया काम करने के लिए। उस टाइम पे मैंने ये काम किए थे। ये एक टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन है। स्टेलमेट एक गेम में एक होता है, जैसे चेकमेट होता है। चेकमेट हम सब जानते हैं, किंग गया मतलब गेम ओवर। हाँ। स्टेलमेट इज समथिंग, गेम ओवर नहीं हुआ यहाँ पे, बट गेम ड्रॉ हो जाता है। किंग मरता नहीं है, दोनों साइड का किंग नहीं मरता है, ये बट मतलब आपके पास मूव नहीं रहता है किंग को। किंग को अभी कहीं मूव करने के लिए जगह नहीं। स्टेप नहीं मिलता है, हर जगह से वो रहता है। कहीं स्टेप डालेगा चेक हो जाएगा ऐसा। तो उस मामले में चेक, उसको स्टेलमेट बोलते हैं, जो कि किंग को मूव नहीं होता है। अब हम्म। मैं अपने आप को ऐसा फील कर रहा था कि वहां मुझे मूवमेंट नहीं मिल रहा है कुछ भी काम करने के लिए। एक एक ऐसा सिचुएशन था। उस सिचुएशन में मैं अपने ही एरिया में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा वाला सिचुएशन मैंने चेस में इसको दिखाने की कोशिश की थी। ओके। और ये भी उसी स्टूडियो में मैंने एक शो किया था, whom do I fear टाइटल था। इसलिए बड़ोड़ा में, क्योंकि वहाँ पे खाली काम शो करना, ग्रुप बना के शो करना, ये वाला नहीं। एक एक आपस में एक रिलेशन के साथ काम करना। जैसे कि आर्टिस्ट बाजी हमने किया था, जो मैंने किया वो बोलूंगा पहले। आर्टिस्ट बाजी जो बड़ोड़ा स्पेस स्टूडियो में किया था हमने, शोज कुछ 2 किए थे। उसमें काफी सारा इन्वॉल्वमेंट था, आपस में काम मिलके भी किया था कुछ। फिर थीम आपस में बनाया था, इंटरेस्टिंग हुआ था वो। जैसे ये वाला शो, द व्हाट इज दिस, हुम डू आई फियर, ये जब मैं जे से निकल के आया था उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं ये। कुछ जब टूट जाता है और उसके रिमेन्स कुछ कहते हैं और आप लोग कुछ कहते हैं, ऐसा वाला चीज है ये। अभी ये कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, समझ लो कि टूट गया है, और यहाँ से लाइट प्रोजेक्ट किया, ये आपस में मिलके उनका शैडो कुछ हो गया। मतलब कैसे भूलोगे। ये एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा होता है कि कई बार हम काम देख के किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है? पढ़ता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, पढ़ना भी चाहिए, वरना फिर आप कुछ सीख नहीं रहे हो मतलब। बिल्कुल। आप सीख रहे हो मतलब कुछ कहीं से कुछ प्रभाव होता है तो ही हम सीख पाते हैं। वाकई। नहीं, कई तो ये वाला काम मैंने कई उस टाइम लोग पे इस चीज किया को था। खारिज करते हैं। मतलब कई लोग इस चीज को खारिज करते हैं, बोले हम तो प्रभावित नहीं होते, हम अपने में काम नहीं किए। नहीं, हो ना, मैं तो करता हूँ भाई। मैं बहुत प्रभावित होता हूँ चीज़ों से, जगहों से, लोगों से। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक काम है मेरा। आइडेंटिटी के बारे में जब मैं सर्टिफिकेट्स लिख रहा था उस टाइम, कहीं उस टाइम का ही सीरीज है ये। जैसे लेदर पे मुझे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो,
फिर नाम सुनते ही फिर अलग से बिठा के थोड़ा इंटरव्यू टाइप का होता था, ये हुआ है। तो मैंने फिर है ना एक एम्ब्रॉयडरी करवाया था कुर्ते पे, ये कंडक्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओके। हमें स्कूल में मिलता है कंडक्ट सर्टिफिकेट, वो हाँ। कंडक्ट सर्टिफिकेट मैंने कुर्ते पे डाल दिया। और पीछे के साइड है ना एक्नॉलेजमेंट, मैं कुछ भी नहीं ऐसा काम नहीं करूंगा जो ओके। प्रॉब्लमेटिक हो। और ये मैंने ऐसे 6 कुर्ते बनाए, उस पे सर्टिफिकेट लिखा है कि ये बंदा फलाना फलाना, एक बंदा ऐसा टाइप। ये काम दुबई आर्ट फेयर में डिस्प्ले हुआ है क्या? हाँ नहीं नहीं, ये मैं जब बड़ौदा था उस टाइम पे किया था काम है। ओके। एक्चुअली ये कहीं देखा देखा है ये काम। नहीं नहीं, दुबई में नहीं, ये काम नहीं किया मैंने, बड़ौदा में ही 2-3 जगह अलग अलग, बड़ौदा नहीं, इंडिया में 2-3 जगह हुआ है। हाँ हाँ। ओके। खैर, ये एक वीडियो मैंने किया था वुंड फेयर के टाइम पे ही। जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं कि ड्रॉ कर भाई, मैंने उसको बोला था, हमारा एक ओनर था घर का, उनका बेटा था ये, उसको काफी रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे घर में। वो हाँ। स्कूल जाते जाते आया, मैंने बोला उसको घर ड्रॉ कर। घर ड्रॉ करके फेंसिंग बनाया, मैं बोला फेंसिंग क्यों ड्रॉ किया? फेंसिंग प्रोटेक्शन। फिर मुझे ख्याल आया अब तो तेरा सोसाइटी ड्रॉ। तो फिर हम बचपन से बच्चों को ये सिखाते, तेरा घर, तेरी सोसाइटी, हाँ, तेरी तेरी बिल्कुल। एंटिटी, मतलब तेरा गांव, तेरा शहर, तेरा स्टेट। वो मामला आता है ना, गुंटूर से, अच्छा गुंटूर से है, अच्छा फिर बाद में आंध्रा, आंध्रा से है, अच्छा ना इंडिया से। बाहर जब आ जाते हो तुम फिर इंडिया एक हो जाता है पूरा। जब इंडिया में रहते हो तो फिर इंडिया अलग अलग, हम्म। गुजरात अलग, महाराष्ट्र अलग। अच्छा तू महाराष्ट्र है, अच्छा मैं आंध्रा से हूँ, ऐसा ऐसा टाइप। फिर तुम जब जगह छोड़ के, मैंने पहले बोला था आपको, उस जगह को छोड़ के जब कहीं जाते हो तो उसका इम्पोर्टेंस आपके अंदर आता है। जैसे कि ग्रेजुएशन में मैं अपने टीचर्स के साथ था, जब बाहर आया तो समझ में आता है कि वो टीचर्स टीचर्स नहीं थे, वो आर्टिस्ट है बड़े, बिल्कुल। ऐसी वाली चीज। फिर स्कल्पचर्स में आया भाई। अभी जैसे कि जैसे जैसे आपको मौका मिलता है, वैसे मौके में आपको परफॉर्म करना। पड़ता है। स्कल्पचर मेरा मीडियम नहीं था, स्कल्पचर में मैं आ गया। फिर बाद में मटेरियल, जैसे मैं बोला था, मटेरियल को देख के ही मुझे बहुत सारा कुछ हो जाता है। हम्म। मैंने इसमें काम भी नहीं किया, इसमें कैंप्स भी मैंने अरेंज किए। आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा काफ़ी राब्ता हुआ था उस दौरान, और हमारे सीनियर्स कुछ थे वहाँ पे, हरि प्रसाद बोल के, उन्होंने भी इंकरेज किया। फर्स्ट उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था, फिर मैंने इस पे काम किया। फिर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को उधर से इधर से बुला के यहाँ पे काम करवाना। कुछ 30-40 बच्चे आए थे, काम किया, अच्छा अच्छा काम किया काफ़ी। तो ओके। उस दौरान मैंने 2-3 जगह काम किया, तो ऐसा काम मैंने किया था। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी आजकल, आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से इंडिया में एक चीज़ चल रहा है। किसी को कुछ किसी टाइप का काम चाहिए, तो वो इधर आपको है ना उस आर्टिस्ट को बुला के वो काम करवाना चाहिए, आप खुद नहीं करना चाहिए काम। हाँ हाँ। ये क्या हो गया? अब जैसे कि किसी को काइनेटिक स्कल्पचर एक बनाना, कुछ ऑप्शन आया था, ये एक सीनियर आर्टिस्ट के थ्रू मैंने सुना है ये चीज़। ओके। एक काइनेटिक स्कल्पचर आपने देखा होगा, ऐसे वो कप्स के थ्रू हवा के साथ घूमता है हाँ, ऐसा, घूमता है घूमता है। वो वाला चीज़ इंडिया में किसी को चाहिए था। अब लोगों को ऐसा है कि आपका कदर, जो लोकल का कदर, लोकल मतलब आपके पास जो टैलेंट है उसको ना लेके आप बाहर से ला रहे हो। ये प्रॉब्लम हर जगह का अपने अपने आपसे है। अब इंडिया की बात लें पूरा, तो चाइना से भी चीजें आ रहे भाई, वहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी खोले, आर्टिस्ट नहीं, आर्टिजन्स की भी बात नहीं करूंगा मैं, वहाँ पे प्रॉपर कंपनी बना के रखा है जो आर्ट वर्क बनाता है। और हमारे यहाँ हिंदी में एक जबरदस्त वर्ड है दलाल, हम्म। वो वाली चीज अभी हो गई है, ये आर्टिस्ट वाला चीज चला गया है। जो रैडिकल चीजें करते थे आर्टिस्ट पहले, अपने काम को जब सोसाइटी में लाते थे, उसका एक मार्क आता था। बिल्कुल। आजकल काम नया नहीं आ रहा है, या फिर चीजें लोगों के पास नहीं जा रही है। बहुत आर्टिस्ट काम कर रहे हैं बट लोगों तक जाने का जरिया जो है बदल गया है। बिल्कुल। जो मार्केट में जैसे सोफा चेयर मिलता है, जो सोफा मिलता है हम वही सोफा खरीद सकते हैं, जो जैसा मुझे सोफा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा आपको कभी भी। बनाने वाला चाहिए, बनाने वाले के पास रास्ते नहीं है। जो रास्ते अभी बने पड़े हैं वो रास्ते बहुत ही अलग रास्तों को लेके जाते हैं। जैसे चाइना से पेंट काम
रेडीमेड लाके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे वाली चीजें हो रहा है जो बहुत नहीं, नुकसान है मतलब इंडियन अपने को कल्चर के सुधारना लिए। ही पड़ेगा, अदरवाइज हाँ, इंडिया का आर्ट मार्केट है या वर्ल्ड का आर्ट मार्केट, और दूसरा हम आर्टिस्ट कम्युनिटी बहुत छोटी है, हम जाके प्रोटेस्ट कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीज होता है तो। अब हम खड़े भी हो जाए तो 10 लोग अगर है तो 2 लोग खड़े होंगे तो 2 लोग और आएंगे, बस बाकी सब नहीं आ सकते क्योंकि वो उनकी समझ की नहीं है। सही बात है। ये वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, बट ये चीज अगर, हम स्लाइड शो को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ हाँ टाइम हाँ, ये है। और दूसरा हम अवॉइड करे, निफ्ट कहने के का बारे मतलब में ये है कि भी। अवॉइड करे कि वो चीज, हाँ। ऐसी चीजें ना करे, खुद का काम ही करे, इवन दो कमीशन का वर्क हो। ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, दुबई में मैंने किया था ये। हम्म। मुझे ब्यूटिफिकेशन का काम है यहाँ पे, मैं जो करता हूँ पढ़ाता हूँ, ब्यूटिफिकेशन का काम करता हूँ। अपना सोर्स खुद बनाना चाहिए, वरना आप है ना टीचिंग में जाओगे तो टीचिंग में ही आपको है ना खाली वो आलू बैगन ही बनाना पड़ेगा। जब बिल्कुल आप उस चीज से आप निकल के कुछ अलग से चीज आप दिखाओगे, उनको पॉसिबिलिटीज दिखाना है कि ये चीज हो सकता है, तो उनके दिमाग में लाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैंने ये चीज बनाया, वरना ये चीज होता ही नहीं। सही बात है। ये चीज मैंने बनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर काफी सारी चीजें बनाई, समझ लो 55 फीट का एक म्यूरल बनाया मैंने इसके बाद। ओके। पेबल्स स्टोन्स लिए, जो मीडियम मिलता है उसमें काम करो, अपना ही काम करो, अपना ही दिमाग लगाओ, किसी किसी दूसरी दूसरी चीज को लाके उसमें डालने की जरूरत नहीं है। ये ये तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। ये रबर में किया हुआ है। ओके। 2010, 9-10 के बीच में मैं जब बड़ौदा था, हाँ। उस टाइम पे मैंने वुडकट किया था, तो मैंने लगा यार प्रिंट, खाली प्रिंट कलर खरीदने का चीज वो मुश्किल था। एक बार ऐसे ही कहीं गया था मार्केट में, 160 दिरहम, 160 रुपये में लीटर रबर मिल रहा था। तो मैं सोचा यार रबर से क्यों नहीं प्रिंट ले सकते, क्योंकि वो पील ऑफ कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और उस टाइम पे मैं काफ़ी वो मटेरियल को लेके या फिर प्रोसेस को लेके काफ़ी एंजॉय कर रहा था। तो मैंने वुडकट किया, पहले ग्रीन कलर मैंने वो खड्डों में भरा, फिर बाद में ऊपर से येलो कलर डाला, रिवर्स प्रोसेस किया, फिर पील ऑफ किया। हम्म। और ये जो दिख रहा है ऑटो शेप, ये फिर उसको चेयर पे डाल के भी दिखाया मैंने अलग से कि वो कैसे दिखता है, वो प्रिंट निकाल के। प्रिंट निकाल के। हाँ, प्रिंट है ये। ओके। आपने लेदर पे देखा ना, हाँ उसके हाँ। बाद ये चीज देखा, अभी ये रबर का हो गया चीज। ओके। तो फिर प्रिंट ऐसे वो मजे के लिए मैंने किया। बट अभी मैंने है ना उसको, मेरा काम पूरा उसमें वुडकट में मैंने अभी शुरू कर दिया दुबई में आने के बाद। ओके। अभी आपने पूछा मुझे दुबई की जर्नी क्या है सीन। हम्म। दुबई एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, IHS बोल के। हम्म। उनको रिपब्लिक डे के लिए कुछ ऐसे काफी सारा वो इवेंट काफी बड़ा जबरदस्त करते हैं, रिपब्लिक डे, इंडियन रिपब्लिक डे। ओके। तो उनको अर्जेंट एक आर्टिस्ट चाहिए जो काम कर सके ऐसा। हाँ हाँ। और एज एज वी नो लाइक 2 चीजें करवाते हैं अपने से। तो खैर मैं गया था उसी चीज के लिए, टीचिंग जैसा जॉब जैसा एक वो, बाद में उसको मिल गया मुझे वो चीज़, बहुत बड़ा स्कल्पचर जैसा, रिलीफ जैसा मैंने वो क्या बोलते हो, वेलवेट में जैसा मैंने रिलीफ कैनवास पे किया था। हाँ। वैसा मैंने एक बड़ा सा गांधी जी का रिलीफ मैंने कपड़े से लेके किया था। वो क्रिकेट नेट था काफी 16 फीट का। तो मैंने काफी काम किया उसमें। उसके उसकी वजह से मैं दुबई जाने का वो मौका मिला। फिर बाद में मुझे एक स्टूडियो वहाँ पे, उससे पहले जब विजिट किया था स्टूडियो में विजिट किया था, वहाँ पे एक मेंबरशिप मैंने ली। ओके। वो प्रिंट मेकिंग का डिपार्टमेंट काफ़ी ज़बरदस्त था वहाँ पे। और प्रिंट मेकिंग कोई कर नहीं रहा है, पेंटिंग कर रहे हैं या फिर अलग अलग मीडियम ट्राई कर रहे हैं। और स्टूडियो की खासियत ये है, वहाँ पे बहुत सारे मीडियम्स वाले, जैसे आर्किटेक्ट्स भी उसमें काम करते हैं, 3D प्रिंटिंग्स है, या फिर वो जो भी नया नया अभी जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके काम करने बच्चे अभी कर रहे हैं, बहुत सारा इंकरेज कर रहे हैं कॉलेजेस भी। आर्ट मार्केट भी वो इंकरेज कर रहा है, बहुत नए नए मीडियम्स को लेके काम करना है, ऐसा ऐसा। तो तश्कील एक स्टूडियो है वहाँ पे, विजिट करें कोई, अगर इधर आना हुआ, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। तो उस स्टूडियो में मुझे प्रेस काफी जब इंटरेस्टिंग इमरान। दिखा गया था। हाँ, फिर बाद में ये वाला आउटकट वहाँ के क्लाइमेट को लेके, पानी के हिसाब से कैसे पानी इनको इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ के बारे में मैंने किया। एवोल्यूशन प्रोसेस है ये, उसको पानी कैसे हम अच्छे से ये कर सकते हैं, उसको मैंने दिखाया। यहाँ की क्वीन जो है, मतलब जो किंग के एक बेटी है उनके, शेख लतीफ़ा, उनको ये बहुत अच्छा लगा काम, उन्होंने ही क्यूरेट किया था ये शो। ओके। हाँ।
नेक्स्ट। खैर उसके बाद फिर मैंने ये किया, ये भी यहीं पे किया था, 24 पैनल्स का एक काम किया टाइम के बारे में। हर कम्युनिटी में हर जगह एक एक नंबर को लेके जो फैसिनेशन है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में मैंने काम किया। इसको खुलासे से कभी बात करते मौका मिला तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह। फिर बाद में मैं सेल्फ लर्निंग स्पेसेस बनाना, जैसे मैं दुबई की बात कर रहा था, बनाना शुरू किया था मैंने, इंडिया से ही शुरू किया। हमारा एक ऑर्फनेज है विजयवाड़ा के पास में, वहाँ पे ऐसे कुछ काम किए, म्यूरल बनाए हमने बच्चों को ही लेके। वहाँ पे मिक्की माउस बना बना के उनके सब्जेक्ट से ही चीज़ों को लेके, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनाए हैं, वो ट्रैक्टर बना है या फिर ट्रक बना है, ऐसी चीज़ें मेटल्स को लेके, मीडियम्स को लेके वहाँ पे बच्चों को दिखाना। पहली बार उनको आर्ट दिखा रहे हैं। ऑर्फन्स है वहाँ पे 500 बच्चे जैसे है, अभी ज़्यादा है इनफैक्ट। काफ़ी ज़बरदस्त बनाया है वो चीज़, तो उसमें काम करने का मौका मिला। 3 साल मैंने वहाँ पे साइट स्पेसिफिक चीज़ों से लेके अभी मैंने क्या करा, सेल्फ लर्निंग स्पेसेस बनाना शुरू किया। हाँ तो हाँ। उससे कुछ सीख के बच्चे समझे। तो इसमें मेरा काफ़ी हेल्प किया। महाराष्ट्र से एक आर्टिस्ट हमारे क्लासमेट ही थे, वो क्लासमेट है, हेमंत शिंदे एक है आर्टिस्ट। फिर राजेश बोल के मेरे एक फ्रेंड है आंध्र यूनिवर्सिटी से, इन दोनों को मैंने बुलाया, उन्होंने भी काम किया इसमें। ओके। फिर ये ऐसी चीज़ें, कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें बच्चों को है ना, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी सीखने को मिलेगा। जैसे ये क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड्स को इंटरेक्टिव बनाना, हाँ हाँ। उसको पेंटिंग में एक दे देना चीज़, जगह उसको दे देना, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग रहता था। फिर नीचे ब्लैक बोर्ड का फैसिलिटी नीचे दिया है, दीवारों पे बच्चों को ड्रॉ करने का आदत होता है। हाँ। फिर उनको देना चाहिए स्पेस। दीवार खराब कर रहे हो बोल के उसको डांटेंगे, वो रोक देगा, उसका कुछ और करेगा बदमाशी, तो उसको वो चीज़ देना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया। जो मैं दुबई की बात कर रहा था, वो स्कल्पचर जो बताया आपको मैंने पेबल से जो किया, हाँ। उसके बाद मतलब उसी दौरान ये चीज़ किया मैंने अच्छा, 55 ये बड़ा मीटर्स वाला में। म्यूरल जिसकी बात आप कर रहे थे। हाँ, ओके। तो ये इंडिया का ही थीम मैंने यहाँ पे किया है। हाँ जैसे हाँ। कश्मीर, हिमालय से लेके नीचे साउथ तक मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया है। ओके। जो नेशनल बर्ड है, अपना नेशनल एनिमल है, वॉट एवर जो चीज़ें जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी चीज़ों को लेके मैंने काम किया। मुझे अच्छा मौका ये मिला कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, जगह मिल गई, स्पेस दिया मुझे, उनका यकीन था मेरे ऊपर कि ये चीज़ करेगा। इसके लिए ना कुछ अप्रूवल था, हाँ ये हाँ। बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वरना है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा है कि पहले अप्रूवल भेजो, नहीं, बिल्कुल ये चीजें तो नहीं होती रखो, हैं। वो नहीं रखो, ये सारी चीज़ें नहीं थी। वही। हमारे एक यहाँ के जो नए सीईओ थे, यंग है काफ़ी, काफ़ी इंकरेज किया ऐसी चीज़ों में, और मुझे इमीडिएटली परमिशन दिया, करो तुम। मैंने शायद 1-2 घंटे में स्केच बनाया डायरेक्ट दीवार पे, पेपर पे भी नहीं बनाया चीज़, ओके। क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है बचपन से, अपना हमने ये सब देखा है। फिर उन्होंने बोला कौन सा मीडियम ले रहे हो, स्टोन, क्या बात है करो। फिर स्टोन आ गया, काम शुरू हो गया। ओके। बहुत ज़बरदस्त काम बना। इनफैक्ट बच्चों को भी या फिर जो भी ऑडियंस इसको देखने आते थे, बहुत ही एकदम अलग टाइप का, वो काफ़ी बड़ा माहौल है ना वो चीज़। ओके। और ये भी ऐसा ही मेरा ही काम कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। मैं कुछ अलग सा काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर या वो कमीशन के लिए कुछ लेके कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मेरा ही काम मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है कैनवस, वहाँ पे दीवार है भैया, सही बात। काफ़ी बड़ा स्पेस था। अभी मैं अमेठी के लिए काम कर रहा हूँ। अमेठी हमारा इंडिया का ही यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। अभी मैं एचओडी के पोजीशन में हूँ यहाँ पे। ओके। तो ऐसे ही काम कर रहा हूँ कुछ, जो नहीं, जो भी वाकई स्कूल का लिमिट है ये उस बहुत टाइम पे मैं गर्व ये। की बात है। हम्म। और ये वाकई ये बहुत गर्व की बात है कि आप वहाँ अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरा, मैं एनएफटी के बारे में भी मैं बात करना चाह रहा था, बट हमारे पास समय की अभी कमी है। हम उसको लेके दूसरा एक सेशन जरूर रखेंगे। अभी हमारे पास हाँ, मिनट है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक वीडियो को शेयर। जरूर जरूर। जैसे आर्टिस्टों की जर्नी जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, हर कोई का जर्नी होता ही है अलग तरह से, लेकिन ये सुनना, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, बहुत फर्क पड़ता है।
हाँ, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको चैनल कैसा लगा ये, और उसके बारे में आप दो शब्द कहें। ये काफी इंटरेस्टिंग चैनल है, क्योंकि ये इसमें ऐसा कुछ वो बयास नहीं है, जूनियर है सीनियर ऐसा नहीं। मैंने इस चैनल में मैंने सीनियर आर्टिस्टों के भी उनके भी इंटरव्यूज देखे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और जूनियर जूनियर बोलो या फिर अभी प्रेजेंट जो बच्चे अभी बडिंग आर्टिस्ट है, उनके बारे में भी, उनको भी लेके आप है ना ऐसे प्रोग्राम बनाना या फिर उनका इंटरव्यू लेना या फिर उनके काम को दिखाना, इनफैक्ट बिल्कुल है उनके भी। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने बोला इन्फ्लुएंस होते हैं नहीं होते हैं, या फिर ये चीज़ जो है देखो, पहले अपने जहन में चीज़ होना चाहिए कि ये चीज़ देखो, काम सबका काम काम है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने वाला काम आपने ज़बरदस्त जिम्मेदारी ली है। बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है। ये जो एनएफटी की बात आप कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है, जहनी चीज़ की अभी एग्जिस्टिंग चीज़ें है, ये कैनवास पे काम करना। एक बहुत शॉर्ट चीज़ बताऊंगा मैं एनएफटी के बारे में। कैनवास पे काम करना, स्कल्पचर का काम करना, ये सारी जो है ना, इनका वजूद है, फिजिकली अपीयरेंस है। वेर एज एनएफटी का वजूद नहीं, जैसे आपका जहन है, आपकी जहन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एनएफटी ऐसी एक चीज़ है जो ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो बाइनरी लैंग्वेज में बनता है, वो यूनिक होता है कोड उसका। जैसे क्यूआर कोड होता है, यूनिक होता है, वैसा ही आर्ट हमारा यूनिक है। तो ये सारी दोनों चीज़ों को मिलाया उन लोगों ने। क्रिप्टो करेंसी आजकल जो चल रहा है, करेंसी हमने अलग अलग ढंग से देखे हैं। पहले चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, फिर पैसों से चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, पैसे फिर प्लास्टिक मनी हो गया, जैसे प्लास्टिक कार्ड, आपका एटीएम कार्ड जो भी है प्लास्टिक मनी हो गया। हम्म। अभी दौर चल रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी का। तो आर्ट में भी यही रेवोल्यूशन अलग अलग ढंग से चलता आया है, आज एनएफटी तक पहुंचे हैं अपन, है ना। तो अभी जहन को पेपर या फिर कैनवास या फिर किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल। वर्चुअल हो गया है, अभी वर्चुअल वर्चुअल वाकई, आइडेंटिटी बन और चुका है। हम इस चीज के बारे में एक लॉन्ग सेशन जरूर करेंगे, और जरूर जरूर। हम और सारे डेटा इकट्ठा करके और सारे एक तथ्यों के साथ हम उस पर बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा इमरान आपसे बात करके, और उम्मीद मुझे है भी काफी मजा आया। इस तरह से और निरंतर प्रगति करते रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय निकाला उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।